क्या बात कर रहे थे? 26 सितंबर 1932 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजगोपालाचारी आदि नेताओं के प्रयासों से अम्बेडकर जब सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड भारत में लागू करवा दिया, ठीक है, तो इसका विरोध गांधी जी ने खुलकर किया। लेकिन चूंकि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर चुके थे, उनको पूना जेल में 4 जनवरी 1932 को बंद कर दिया गया था। तो पूना जेल में वो थे और इनको पता चल गया कि पंचायत अब लागू हो गया यहाँ पर, यानी पृथक निर्वाचक मंडल किसका? मुसलमानों का तो ऑलरेडी था ही, अब पृथक निर्वाचक मंडल दलितों को भी दे दिया गया। इसके विरोध में उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। किस तारीख को? 20 सितंबर 1932 को। 16 अगस्त को लागू किया गया था, 16 अगस्त 1932 को पंचायत लागू हुआ, तो एक महीना 20 सितंबर 1932 को उन्होंने आमरण अनशन कहां से शुरू कर दिया? एयरवदा जेल से। जब आमरण अनशन शुरू किया तो पूरे इंडिया में तहलका मच गया, क्योंकि सबसे बड़े नेता उस समय के गांधी जी थे, ठीक है। अब जब तहलका मच गया तो सभी लोग, आखिर कम्युनल अवार्ड लागू क्यों किया गया था? क्योंकि भीमराव अम्बेडकर मांगे थे। सबसे बड़ा नेता दलितों का कौन? भीमराव अम्बेडकर। तब राजेंद्र बाबू, सी राजगोपालाचारी, नेहरू जी, उसके बाद मदन मोहन मालवीय, सब लोग जा करके पहले मनाए उस किसको? भीमराव अम्बेडकर के। बाबू वो तो भूखे रहने लगे, अगर उनके बिना कुछ हो नहीं सकता है, तो तुम थोड़ा सा डाउन हो जाओ, चलो बैठ करके मिल करके बात करते हैं गांधी जी से। तो गांधी जी तो जेल में बंद है पूना में, ठीक है, तो चलो पुणे चलते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर को लेकर के पुना गए। कई तारीख को? 26 सितंबर 1932 को। और वहीं पे गांधी जी और अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर बैठे और उन दोनों ने एक समझौता किया। तो गांधी जी इस बात को मनाने में सफल रहे कि देखो, इसको मत लागू करवाओ, मतलब अलग पृथक निर्वाचक मंडल मत मांगो, उसको बोलो कि हमको पृथक निर्वाचक मंडल नहीं चाहिए। तो इन लोगों का जो सीट था, 71 सीट था, तो उसको 148 कर दिया गया था। और केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल में जितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए 18% और उसको बढ़ा दिया गया था। तभी हम लिख पाएंगे। कहानी समझ में आया क्या हुआ पुना पैक्ट का? पुना पैक्ट का क्या कहानी हुआ? जब दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, पुना पैक्ट या पुना समझौता एक ही बात। अभी ना 26 सितंबर 1924 बता रहा है, इसमें कितना बड़ा है? उसका करने से क्या होगा? जो एनसीईआरटी लिखा है वो, जो एनसीईआरटी लिखा है वो ना, एनसीईआरटी का बुक लेके चलना है, ठीक है। तब जो चीज हम वहां डालेंगे वही चीज गूगल वाला देगा ना। अब क्या हुआ? जब सांप्रदायिक पंचायत भारत में लागू किया गया, कई तारीख को? कई तारीख को सांप्रदायिक पंचायत? 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत इंडिया में लागू किया गया। किसके द्वारा? मैकडोनाल्ड के द्वारा। घोषणा कर दिया गया कि मुसलमानों को तो अलग पृथक निर्वाचक मंडल है ही, आज से दलितों के लिए भी अलग पृथक निर्वाचक मंडल शुरू हो जाएगा, ठीक। अब इस बात को लेकर के गांधी जी तो शुरू से इसके विरोधी थे। 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिए जेल से ही, ठीक है, यरवदा जेल से ही, पुना में है। अब जब आमरण अनशन शुरू हुआ, आमरण अनशन जब शुरू हुआ तो एक सप्ताह लग गया। भीमराव अम्बेडकर के पास कौन कौन पहुंचे? मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र बाबू, नेहरू जी, सी राजगोपालाचारी, जो बड़े बड़े नेता थे, भीमराव अम्बेडकर के पास पहुंचे। बोले कि भाई चलिए आप लोग कुछ समझौता कीजिए, नहीं तो गांधी जी तो अगर जिद कर लिए तो पीछे हटने वाले नहीं है, या तो इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो अपना जान दे देंगे। 7 दिन भूखे प्यासे रहना ऐसा आम बात है क्या? 20 से 26 हो गया ना। अब वहां ऐसा तो नहीं है कि तुम चोरी छुपे खा लोगे, ऐसा तो कंडीशन नहीं है, जेल में है और सबके नजरों के सामने है। तब क्या हुआ कि 26 सितंबर को गांधी जी और अंबेडकर जी एक जगह बैठते हैं पुना में, ठीक है, और एक समझौता होता है, जिस समझौता का नाम क्या दिया गया? पुना समझौता। तो पुना समझौता कै तारीख हुआ? 26 सितंबर 32। ठीक है। अब लिखो पुना समझौता की शर्तें। पुना समझौता की शर्तें, क्या क्या शर्त था पुना समझौता में? पुना समझौता की शर्तें, ये क्वेश्चन आ चुका। पुना में दुर्गु देना, पुना समझौता की शर्तें, तुम्ही को देख के ही बोल रहे हैं।
क्या नंबर 1, ये भी तो नंबर 1 2 ये वस्तु है कि द्रव्य है वस्तु है ये बोला हाँ स्कूल में नहीं ना बता दियो बच्चा सबको ऐसा ही। इसमें तो लिखा हुआ था सब अच्छा तो किताब से। तो पहला शर्त ये था, पहला 1 नंबर दे करके 2, पूना शर्त की शर्तें में पहला नंबर 2, दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की समाप्ति। दलितों के लिए, दलित में हंसी होता है, दलितों में पृथक निर्वाचक मंडल की समाप्ति। दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की समाप्ति मतलब जो वो लागू किया था उसको समाप्त कर दिया जाए। पृथक निर्वाचक मंडल की समाप्ति, समाप्ति मतलब समाप्त कर दिया गया, समाप्ति। देख लो कि कितना दिक्कत हो रहा है तुम लोगों को हिंदी लिखने में। समाप्ति हो गया। पहला शर्त क्या हुआ कि पृथक निर्वाचक मंडल खत्म हो जाना चाहिए। ये तो कंडीशन किसका था? गांधी जी का, कि भाई पृथक निर्वाचन। तो ये ऐसे मानेंगे थोड़े, इसको भी तो कॉम्प्रोमाइज कुछ मानना होगा, अम्बेडकर जी का भी मानना होगा। तो दूसरा शर्त लिखो, हाँ, विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में, विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में, विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में, विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या, रिजर्व सीट, सुरक्षित सीटों की संख्या, सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर, हाँ 71, 71 से बढ़ाकर 147, कहीं 147 मिलेगा, कहीं 148 करो, 148 कर दिया गया था। 147 48 दो ऑप्शन रहता है, ठीक है ना। 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया था, या ब्रैकेट में लिख लेना 148, दोनों लिखना, ठीक है, जो ऑप्शन मिलेगा मार देना। 147 148 दोनों लिख लो, दोनों नहीं रहेगा। देखो एक्चुअली में एनसीईआरटी 148 लिखता है, लेकिन कुछ कुछ किताब 147 लिखा हुआ रहता है। शिवांगन में 148 है, 47 है, शिवांगन में 47 है, 48, एनसीईआरटी में 48 और शिवांगन में 47। तो दोनों लिख लो, जो ऑप्शन वहां दिखेगा मार देना। इतना क्लोज नहीं देगा, दोनों दे देगा, ठीक है ना। तो 147 कहीं कहीं मिलेगा 148, तो हम लोग 148 ही याद किए क्योंकि एनसीईआरटी को लेके चलना पड़ता है। तो 171 से बढ़ा के कितना कर दिया गया? 148 कर दिया गया। कहाँ, किसका सीट में? विभिन्न प्रांतीय विधानसभा। प्रांतीय विधानसभा कहने का मतलब क्या? जैसे अभी स्टेट है झारखंड, यहाँ विधानसभा है, उत्तर प्रदेश में अलग विधानसभा है, बंगाल में अलग विधानसभा है। तो सभी विधानसभा में जो 71 सीट था प्रांतीय विधानसभा में सीट रिजर्व, उसको कितना बढ़ा दिया? डबल से भी ज्यादा, डबल से भी, यानी रिजर्व सीट की संख्या क्या कर दिया? डबल से भी ज्यादा कर दिया। किसके लिए? दलित के लिए। तो बात मान लिया, ठीक है। और ये तो प्रांत का बात हुआ, सेंटर में भी तो है लोकसभा राज्यसभा, जो अभी का लोकसभा राज्यसभा उसमें केंद्रीय विधानसभा कहलाता था वो। और हाँ उसी में नहीं, उसी में, और उसी में पॉइंट बढ़ा, और केंद्रीय विधानमंडल में, और केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए, केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या, दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 18% बढ़ा दिया गया। कितना प्रतिशत बढ़ाया गया? 71 से कितना बढ़ाया? 147 या 148? 148 ही याद करके रखना है, मैक्सिमम जगह 148 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। बढ़ा दिया गया। तो हो गया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन।
अंग्रेज चाहता था कि हिंदू आपस में लड़े, दलित अलग लड़े और बाकी सब हिंदू अलग से लड़े। किस बात पे? पंचायत के बात पर। गांधी जी इस बात को समझ लिए, भांप लिए, बोले ये पंचायत हम लागू होने नहीं देंगे। बैठ गए भूख हड़ताल पर। बैठे भूख हड़ताल पे तो अब राजेंद्र बाबू लोग सोचने लगे कि भाई गांधी जी को मनाना बहुत मुश्किल है। वो अगर एक बार कह दिए कि भूख हड़ताल मतलब जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हटेगा नहीं, तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? अम्बेडकर साहब से मिलते हैं। अम्बेडकर साहब के पास गए सब लोग, ठीक है, इनको बोला कि चलिए मिल करके बात करते हैं, इसका कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। तो वहां पहुंचे तो सोल्यूशन क्या निकला कि जो हम लोगों को रिजर्व सीट 71 को है उसको बढ़ा दीजिए प्रांतीय विधानसभा में। तो बोला ठीक है, 148 किए। कितना किए? 148 किए। फिर बोला क्या कि जो सेंटर में क्या होगा भाई? तो बोला कि 18% यहाँ भी बढ़वा देते हैं, 18% वहां भी बढ़वा दिया। और बोला कि बस ये पॉइंट हटा दीजिए, ये अलग से निर्वाचक मंडल आपका नहीं होगा। हाँ, मान ले कि 100 सीट था, 118 का सीट अब हो गया। उस समय जितना सीट रिजर्व था एसटी दलित के लिए, उसमें 18% और बढ़ा दिया। हाँ, 18% बोले हैं, आप पहले बोले थे 71 से 148 हुआ, कंफर्म हुआ। 18% बढ़ाया केंद्रीय विधान मंडल में, और प्रांतीय विधान में 71 से 148 किया गया था, कहीं कहीं 147 मिलेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो अब पूना समझौता समझ में आया? पूना समझौता समझ में आ गया? हाँ, दो ही शर्त है। ये दो शर्त क्या था? किसके तरफ से था? भीमराव अंबेडकर तरफ से। गांधी जी की तरफ से क्या शर्त था? विभाग पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कीजिए, बाकी आप हमको जो कहिए हम मानने के लिए तैयार है। तो भीमराव अंबेडकर बोले कि भाई ये बढ़ा दीजिए, 71 से 148 और 18% इसमें बढ़ा दिया गया। और उसमें क्या कहा कि भाई पृथक निर्वाचक मंडल खत्म। ये दोनों शर्त, दोनों का समस्या का समाधान हो गया बात करने से। तो कब हुआ ये पूना पैक्ट? 26 सितंबर 1932। कई दिन भूखे रहना पड़ा गांधी जी को? 20 से 26, तो 20 को भी भूखे रहेंगे। जोड़ो तो जरा उंगली में, लिखवाएंगे कौन चीज? 7 दिन भूखा। अब हो गया पूना पैक्ट, समझ में आया? कम्युनल अवार्ड समझ में आ गया? कम्युनल अवार्ड कब लागू किया गया? कम्युनल अवार्ड कब लागू किया गया? अगस्त में भाई, सब लोग में लिखे हुए हैं 16 अगस्त 1932 को। हाँ, तो रिकॉल करके रखो। याद हो गया? याद हो गया? अब क्वेश्चन इस तरह से आएगा, देखो क्वेश्चन लिखो। बीच में क्वेश्चन लिखना जरूरी रहता है ताकि पता रहे। नहीं, वही लिखना है। निम्नलिखित को काल क्रम के अनुसार सजाएं। निम्नलिखित को काल क्रम के अनुसार सजाएं। काल क्रम के अनुसार, काल क्रम के अनुसार सजाएं। और ब्रैकेट में लिखना पहले से बाद। पहले से बाद मतलब पहला कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। ब्रैकेट में क्या लिखना है? पहले से बाद। यहाँ आरोही अवरोही नहीं, पहले से बाद। नंबर 1 नंबर देना, ऑप्शन नहीं देना है अभी। 1 नंबर असहयोग आंदोलन। नहीं पढ़ाए हैं लेकिन थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। असहयोग आंदोलन पढ़ा देंगे बाद में। असहयोग आंदोलन। ऑप्शन 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रथम चरण। 2 नंबर में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रथम चरण। अवज्ञा आंदोलन प्रथम चरण। 3 सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा चरण। सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वितीय चरण या दूसरा चरण? आंदोलन द्वितीय चरण या दूसरा चरण? तीसरा हो गया। चौथा लिखो पूना पैक्ट या पूना समझौता। पूना पैक्ट या पूना समझौता या पूना समझौता। और 5वां लिखो दिल्ली समझौता।
दिल्ली समझौता। अब ऑप्शन लिखो, ऑप्शन नंबर ए। पहले हमको एक दो नंबर का लिखा, तो एक नंबर में क्या लिखा है? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। दूसरा, सविनय का प्रथम चरण। तीसरा, सविनय का दूसरा चरण। चौथा, पूना पैक्ट। पांचवा, दिल्ली समझौता। अब ऑप्शन लिखो। हाँ, दो में था सविनय अवज्ञा का पहला चरण, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण। और ऑप्शन लिखो। 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1 हो गया। ऑप्शन बी लिखो। 1 2 1 2। रुक जाओ 1 मिनट। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। दोनों ऑप्शन कटा गए। कटा गया दोनों ऑप्शन। सी ऑप्शन लिखो। सी ऑप्शन लिखो। 1 2 नहीं, 1 2 3 तो करिए दिए। 4 5 का दिया, 5 4 का दिया। तो बोल दो, हमको ऑप्शन बनाने दोगे तब कि नहीं? सही होगा सर। 1 2 4 3 5। 1 2 4 3 5 हो गया। 1 2 4 3 5। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन समझ में आया कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? ये कह रहा है कि पहले कौन सा घटना घटा, उसके बाद कौन सा घटना, उसके बाद कौन सा करना। ठीक है, कौन कौन सा घटना कैसे कैसे घटा। अब डेट लिख लो सबका तो पता चल जाएगा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 1922। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन पहला चरण 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ ना। 12 अप्रैल 12 मार्च 12 मार्च को तो निकलवे किए थे। नमक कानून तोड़ा गया 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल 1930 को इस दिन से माना जाएगा ना शुरू। 6 अप्रैल 1930 नमक आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ। 1930 लिख देते हैं सर। लिखे तो 1930 नहीं लिखे? 6 को भी लिखेंगे। हाँ 6 अप्रैल लिखेंगे ना। आप बताओ सविनय अवज्ञा का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा 4 जनवरी 1932। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण गांधी जी लंदन से लौट करके आए तब कई तारीख को शुरू हुआ? 4 जनवरी 1932। पूना पैक्ट कब आया? 26 सितंबर 1932। दिल्ली समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1921। 5 मार्च 1921। अब बताओ ऑप्शन। सबसे पहले होना चाहिए 1, उसके बाद 2 का है 6 अप्रैल 1930 2 हो गया। उसके बाद 4 जनवरी 1932 यानी 3। 5 मार्च 1921। हाँ 5 मार्च पहले 5 होगा ना। 5 मार्च 1931। 1 2 के बाद 1 2 के बाद 5। उसके बाद पूना पैक्ट। पहले 3 आना चाहिए ना। पहले 3 तब
4। आज आंसर हुआ। आंसर कौन हुआ? इनमें से। समझ में आया बात? इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कालक्रम में। पहले क्यों बोल दिया सही सब? अब बोल दिया हाँ सही है सी नंबर। मतलब हम कब बोले सही है? हम तो हमें देता ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। तुम लोग बोला है कि सी नंबर होगा। नहीं सर, हम इतना ध्यान नहीं दिए बाद में। देख रहे हो थोड़ा सा? 1932 में 2 गो आ जाता है, ठीक है ना, 3 और 4। अगर तुमको ये चीज याद रहता कि पहले पुनः व्यक्त हुआ था कि द्वितीय चरण पहले शुरू हुआ था। जनवरी की जून है सर। कौन तो जनवरी है? 1920 1922 असहयोग आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा पहला चरण शुरू हुआ 6 अप्रैल। हालांकि जिस दिन से चले थे वो भी माना जा सकता है, लेकिन जिस दिन कानून तोड़े उस दिन से शुरू माना जाएगा, इसलिए हम 6 अप्रैल लिखे हैं। 6 अप्रैल 1930। दूसरा वाला 4 जनवरी 1932। पूना वाला 26 सितंबर 1932। और दिल्ली समझौता तो हमें याद ही है 5 मार्च 1931। किसके किसके बीच हुआ था दिल्ली समझौता? दिल्ली समझौता किसके किसके बीच? गांधी और इरविन के बीच। पूना समझौता किसके किसके बीच? गांधी और अंबेडकर के बीच। गांधी और अंबेडकर के बीच। यहाँ लिख लो इसको, ये बार बार क्वेश्चन आता है मैच करने के लिए। और हम ऐसा रफ लिखे हैं, उसको फोटो कौन सी लेगा तुम? अच्छा ठीक है, हम लिखते हैं। सब पढ़ लिए, कुछ देगा कालक्रम, और ये कालक्रम अक्सर बोले थे तो। सर हम ध्यान देंगे, बोल दीजिए। 2 पॉइंट और छुट्टी कर देंगे। 2 पॉइंट और लिखो। लिखो, पूना समझौता के बाद महात्मा गांधी ने, पूना समझौता के बाद महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 ईस्वी में ही स्वयं को हरिजनोत्थान हरिजन से हरिजन उत्थान होता है ना, हरिजनोत्थान से जोड़ लिया था। जोड़ लिया था मतलब स्वयं को उसमें ऐड किया, जोड़ लिया था, तथा अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग, ऑल इंडिया अखिल भारतीय लीग, छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। भीमराव अंबेडकर का गांधी जी के साथ थे कि गांधी जन के लिए नहीं सोचते हैं, के लिए नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो जब पूना पैक्ट हो गया तब गांधी जी को भी रियलाइज हुआ कि शायद ऐसा उनका सोचना सही हो सकता है, ठीक है। तो बना रहे हैं जिसका नाम क्या दिया? अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग। उस समय छुआछूत जबरदस्त तरीके से चलता था। छुआछूत समझ है? जाति का अपमान होता था उस समय। कोई किसी से टच हो जाता था बड़े जाति के छुआ गया तो छुआ गया, दूध लेकिन नहीं छुआता था, दही नहीं छुआता था, ठीक है। कुछ लोग ऐसे जो पुराने जमाने के थे ना, लोग छुआछूत जो मानते थे,
कि जब दूध अपना बाल बच्चा को भिजवाना है मतलब गांव से शहर, तो उसी आदमी को दे के भेजता था। उसका गाय दूहने के था तो दूध नहीं, और पानी ले जाकर के लिया तो लोटा तो छोड़, फेंक फेंक पानी फेंको, दूसरा पानी लेकर के आओ। तो बहुत सारी जो सामाजिक कुरीतियां थी, उस कुरीतियों के विरुद्ध में थे अम्बेडकर। किसने बनाया? 1932 के सितंबर में ही में बना लिया। ठीक है, किया उन्होंने। चलो 17 नवंबर 1932 को 17 नवंबर 1932 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज